अच्छा, इस पार्ट में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। अब यहाँ पे ये बात याद रखो कि साइंटिस्ट के जो रोल है जो हम अपने कोर्स में स्टडी करेंगे वो दो तरह के साइंटिस्ट होंगे। एक होंगे मुस्लिम साइंटिस्ट और एक होंगे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। सो स्टार्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, the Muslim scientists which are included in your course are Jabir bin Hayyan, Al-Biruni और Al-Razi। जबकि नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं वो है रॉबर्ट बॉयल, जे ब्लैक और जे प्रेसिडेंट। इन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट के एक कंट्रीब्यूशन को, सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन को मुसलसल जो है वो आप पास्ट पेपर्स में देखोगे पूछा जाता है। जैसे 2015, 2013, 2010 और 2007 में इन मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल पूछा गया। अच्छा, इस पार्ट को न सिर्फ हम सेक्शन बी के हवाले से प्रिपेयर करेंगे बल्कि यही सवाल हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। किस तरह से पूछा जाएगा ये इस टॉपिक के एंड में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल हम स्टडी करने जा रहे हैं पहला साइंटिस्ट जिनका नाम है जाबिर इब्ने हयान। इनका पूरा नाम है अबू मूसा जाबिर इब्ने हयान, जो कि 721 में कूफा में पैदा हुए। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। न सिर्फ आप एक डॉक्टर थे बल्कि एक केमिस्ट के तौर पे भी आपने खिदमत अंजाम दी। जो इनका काम और इनकी डिस्कवरीज है उस पर अगर हम नज़र डालें तो he was credited for the discovery of 19 different substances which we call element in modern chemistry। ये बात भी याद रखो, he was the first person to introduce experimental method in chemistry। केमिस्ट्री में पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंट के जरिए किसी चीज़ को बाकायदा रिजल्ट तक और फिर उसे साइंटिफिक लॉ बनाने का जो काम तो सबसे पहले जाबिर इब्ने हयान ने किया। इनकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस पे हम नज़र डालते हैं तो सबसे पहली बात, he made the discovery of caustic soda, commonly called sodium hydroxide। अच्छा बच्चों, याद रखो कि जो भी हम केमिकल नेम यहाँ पर स्टडी करेंगे तुम्हें उसका केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। इसे अपनी नोटबुक में तुम नोट भी करते रहो। जैसे कॉस्टिक सोडा है, इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। यही केमिकल फार्मूला अलग से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसके अलावा मजीद 2 या 3 नाम भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना याद रखोगे कि जो भी केमिकल फार्मूला है उसे मेमोराइज करना है। इसे अपनी नोट कॉपी में तुम नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, ही वॉज द फर्स्ट टू इवोक द वाटर गोल्ड। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ही वॉज द फर्स्ट टू रिड्यूस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेशन की जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेपरेशन का तरीक़ेकार जो आज इंडस्ट्रीज में मौजूद है वो कास्नर-कैर्नर प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह से he was the very first scientist to discover the HCl, commonly called hydrochloric acid। और फिर इम्पॉर्टेंट बात कि he was the first to retrieve the sulfuric acid chemical formula H2SO4 and named it as Alzach oil। They also developed the methods for the extraction of metals from their ores and dyeing clothes। स्क्रीन पे जो तुम्हें 6 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तुमने ये 6 पॉइंट्स मेमोराइज करने हैं। ये 6 पॉइंट्स तुमसे एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज तुमसे पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिट्रीव्ड द सल्फ्यूरिक एसिड, तो डेफिनेटली दैट इज जाबिर इब्ने हयान। इसी तरह से ये सवाल तुमसे कंट्रीब्यूशन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर इब्ने हयान इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, तो इसे हर हिसाब से प्रिपेयर करोगे। सेकेंड जो साइंटिस्ट हमारे कोर्स में है वो है अल-बिरूनी।
इनका पूरा नाम है अबू अल रेहान मोहम्मद इब्न मोहम्मद अहमद अल बैरूनी। अच्छा, दूसरे जो कंट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं अल बैरूनी का, इनका नाम मैंने तुम्हें बताया है कि मोहम्मद इब्न अहमद अल बैरूनी है। He was born on September 4, 973 CE in Uzbekistan and died on December 9, 1048 in Afghanistan। ये वाली बात तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता इसे जो है वो तुम सिर्फ जनरल नॉलेज के तौर पे मेमोराइज कर सकते हो। कोई भी सवाल जो किसी की डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ से रिलेटेड होता है या उसकी पैदाइश की जगह या मौत की जगह से रिलेटेड होता है, वो सवाल कभी भी हमारे कोर्स में नहीं पूछा जाता। अल बैरूनी वॉज मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर। इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार केमिस्ट्री की फील्ड में तो ये है कि ही इंट्रोड्यूस द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटी मालूम करने में इन्होंने जो मेथड्स दिए हैं वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड साइंटिस्ट अल राज़ी, जिसका मुकम्मल नाम है अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। आप 834 CE पर्शिया में पैदा हुए और इंतकाल भी आपका पर्शिया में 912 CE में हुआ। He was active in Islamic Golden Era। इंटरेस्ट जो आपका फील्ड में रहा है वो मेडिसिन में था, फिलोसफी और अल्केमी यानी केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ही वॉज अ ग्रेट नोन सर्जन। इसी तरह से ही वॉज अ वेरी फर्स्ट रिसर्चर हु यूज्ड ओपियम एज एनेस्थीसिया। और इसी तरह से आखिरी बात, क्लासिफाइड द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन के बेसिस पे आपने लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। पहले रिसर्चर थे जिन्होंने ओपियम का इस्तेमाल किया एनेस्थीसिया के तौर पे, और एनेस्थीसिया आज भी हम इस्तेमाल करते हैं जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया को पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए ड्यूरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या ड्यूरिकल सर्जिकल प्रोसेसेस। ऑल्सो प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ख़ास किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शंस करते हैं, और ऐसे रिएक्शंस फर्मेंटेशन के कहलाते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए आपने अल्कोहल तैयार किया। नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट के रोल स्टडी करेंगे। पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट बॉयल। 1627 में आपकी पैदाइश है और 1691 में आपकी डेथ है। इरिश पैदाइश है और इंग्लिश केमिस्ट है आप। He was the first prominent scientist to carry out controlled experiments। controlled experiments किसे कहते हैं? देखो, याद रखो, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है हमारा कंट्रोल और एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके बारे में हमें नॉलेज होती है कि इस सब्जेक्ट या इस पैरामीटर की स्टडी में हमने ये देखना होता है कि आया इसका ताल्लुक किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ताल्लुक किसी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से है या नहीं है। मिसाल के तौर पे हम एक स्टडी करने जा रहे हैं और हमारी स्टडी ये है कि एक डिजीज़ जिसका नाम है कॉन्गो वायरस, जो आज से चंद साल पहले जो है मवेशी मंडी से फैलना शुरू हुआ। तो अब ये जो वायरस है इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाए? तो याद रखो, वायरस की जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है एंटी वायरल ड्रग्स। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एंटी वायरल ड्रग्स मौजूद नहीं है। तो ऐसे में हम वायरस को ट्रीट तो नहीं कर सकते, अलबत्ता हम बॉडी को दूसरी डिजीज़ से फाइट करने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। मैं बात ही कर रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे हमने कॉन्गो वायरस को ट्रीट करना है, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, तो हम सब्जेक्ट
को दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। एक जो ग्रुप होगा हमारा वो कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में शामिल होने वाले तमाम सब्जेक्ट्स को कॉन्गो वायरस होना ज़रूरी है, जबकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर पेशेंट सब्जेक्ट को डिजीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। कंट्रोल ग्रुप में सब्जेक्ट को डिजीज़ नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सब्जेक्ट को डिजीज़ होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उन सब को पैनाडोल देना शुरू कर देंगे और फिर उसके रिजल्ट्स को कंट्रोल ग्रुप से हम जो है वो चेक करेंगे कि आया कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पैनाडोल का कोई रिलेशनशिप है, कोई कोरिलेशन है या नहीं। इस बात को मैं तफसील से अपने अगले टॉपिक यानी कि साइंटिफिक मेथड में तुम्हें समझाऊंगा। He proposed the first modern definition of chemical element. Chemical element की सबसे पहली जो है वो जदीद डेफिनेशन भी आपने दी और फिर डिजाइन द फर्स्ट वैक्यूम पंप, पहला वैक्यूम पंप भी आपने डिजाइन किया। He was the first to use color indicators to test the acidity. एसिडिटी को चेक करने के लिए आपने इंडिकेटर्स का भी सबसे पहले इस्तेमाल किया। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, he is considered as the father of the modern chemistry. आपको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। अब ये बात याद रखना, हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, जाबिर इब्न हयान, लेकिन अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो रॉबर्ट बॉयल है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्ले। ही वॉज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि हु मेड द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन तो डेफिनेटली जे प्रिस्ले इज द आंसर। ही इन्वेंटेड सोडा वाटर। He is known as the father of carbonation. कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले जो साइंटिस्ट हैं वो जोसेफ प्रिस्ले हैं। He discovered a total of 9 distinct gases. टोटल 9 गैसेस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो जे प्रिस्ले हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जोसेफ ब्लैक। He was a Scottish physicist and chemist. फिजिसिस्ट होने के साथ साथ आप केमिस्ट भी हैं। He is known for the discovery of magnesium, latent heat, specific heat and carbon dioxide. इसी तरह से he made brief study of carbon. कार्बन के बारे में मुख्तसर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट भी आते हैं। एक और टॉपिक जो हम इसी के साथ स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हमारी ज़िंदगी में केमिस्ट्री का क्या रोल है तो हमने इसे भी पढ़ना है। केमिस्ट्री हैज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगियों पर, उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में केमिकल्स का बड़ा हाथ। It can never be a hypothesis that chemistry has made the life free from problems by introducing the chemical reagents which are necessary for the life and also for the competition like wars. क्या सिग्निफिकेंसेस केमिस्ट्री में मौजूद है ये पॉइंट्स में याद कर लेते हैं। तो इट इज़ अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। ज़िंदगी बचाने के लिए जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिस्ट्री ही वो वाहिद ब्रांच है जो ये ड्रग्स प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हम जो है वो केमिकल्स की स्टडी के ज़रिए, केमिकल्स की सिंथेसिस के ज़रिए और केमिकल्स के इंट्रोड्यूक्शन की वजह से हम जिंदगी को बचा सकते हैं। इट मैटर्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की हिफाजत करती है। किस तरह से? प्रोवाइडिंग एवरीडे नीड्स ऑफ फूड, जिंदगी की ज़रूरियात, सबसे पहला खाना ये प्रोवाइड करती है। क्लोथिंग, कपड़े प्रोवाइड करती है और शेल्टर प्रोवाइड करती है लोगों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हैज एनहांस्ड आवर हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगियों को, हमारी सेहत को इसने, केमिस्ट्री ने क्या किया है, बेहतर से बेहतर और प्रोलॉन्ग कर दिया है।